हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि बंगाल में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी, हम पार्टी बड़ी हो गई है, अब लग रहा है कि अपने दम पर आप बंगाल लड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप में बंगाल लड़ने जा रहे हैं। झारखंड में लड़ाई की, यहाँ लड़े। उत्तर प्रदेश में भी लगता है कि संगठन में मिलकर घटक दल में बात करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक बंगाल का सवाल है, वहाँ बंगाल के हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं सत्ताद्रू राय साहब, वो चुनाव लड़ेंगे। उनको सिंबुल हम लोग दे दिया है। और भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी जहाँ से खुद ममता बनर्जी लड़ रही हैं, वहाँ से हमारे सत्ताद्रू साहब चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में लड़ेंगे। यूपी की बात की जाए तो यूपी में जीतनराम मांझी जी, क्या आप गठबंधन में जाएंगे या मुकेश सहनी ने कह दिया कि वो अकेले 163-65 सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं। जीतनराम मांझी कितने सीट पर यूपी में लड़ने जा रहे हैं? कह भी दिया है कि हम लोग हैं गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में विशेषकर हम नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लोग हम लोगों को चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ें तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लोग नहीं चाहेंगे, खास करके जदयू के लोग, तो फिर हम चुनाव वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि नीतीश जी चाहेंगे कि आप उनके साथ चुनाव वहाँ पर लड़ें, और उनके साथ जो लोग हैं वो चाहेंगे कि जीतनराम मांझी भी गठबंधन में आए और चुनाव लड़ें? ये बात तो बाद में होगी तय ना। जब हम बात ये कर रहे हैं, ये बात मिल कर के भी लोगों से कहा है और अभी विचाराधीन मामला है, तो हम समझते हैं कि ज़रूर हम लोग साथ होकर के लड़ेंगे। कुछ सीट हमें भी मिलेगी वहाँ। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी आप चुनाव लड़ने की बात कहे हैं कि झारखंड में भी आप चुनाव लड़ेंगे, और किन किन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे आप? झारखंड में चुनाव लड़ चुके हैं हम, और वहाँ हमारा संगठन बिहार के बाद झारखंड में अच्छा है। तो झारखंड है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, और गुजरात में भी इवन हमारी स्थिति अच्छी है। दिल्ली प्रदेश में भी हम ठीक हैं। तो अभी जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, कह रहा है आपको कि हम वहाँ लड़ेंगे, नीतीश जी के साथ लड़ेंगे। नीतीश जी अगर चाहेंगे तो जितना सीट उतना सीट पर लड़ेंगे। और जहाँ तक अन्य प्रदेशों में हमारा प्रचार का है, तो झारखंड में हम हैं, मजबूत हैं। वहाँ भी कुछ बात होगी तो लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बात तो कहिए दिया, और बंगाल में भी चुनाव हम लोग लड़े थे, वहाँ फिर लड़ रहे हैं। नीतीश जी नहीं जाएंगे तो नहीं लड़ेंगे आप? अभी हमने कहा ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता है। ये हम लोग मिलजुल कर विचार करके बात करेंगे। एक चीज़ और, जातीय जनगणना को लेकर आप प्रधानमंत्री से मिलने गए हुए थे और उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं थे। यादव ने कहा है कि पुनः मैं लेटर लिखूंगा ये प्रधानमंत्री जी को। क्या लग रहा है, बस जातीय जनगणना एक पॉलिटिकली मुद्दा बनकर ही रह जाएगा बिहार में, या कुछ होगा? नहीं, हम कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी साथ थे, और ये बात सही थी कि तेजस्वी जी ने ही प्रस्ताव दिया था कि बिहार से जातीय जनगणना के संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए मुख्य प्रधानमंत्री के यहाँ, और वहाँ पर हम लोग गए। जब साथ हम लोग गए तो यहाँ पर इसके संबंध में प्रधानमंत्री को स्मरण दिलाने का मामला जहाँ तक है, तो नेता नीतीश कुमार न थे वहाँ पर, नेता विरोधी दल तो नहीं थे। अगर विरोधी दल को ये लगता है कि स्मारक देना चाहिए तो नीतीश कुमार से बात करना चाहिए था। हम लोग फिर सोचते बात करते। और हम जहाँ तक महसूस करते हैं, ये जातीय जनगणना कोई मामूली डिसीजन नहीं होगा। इसमें पूरा विचार विमर्श करके लोग करेंगे, तो उसमें कम से 5-6 महीना समय लगेगा। अभी तो हम लोग को मिले हुए 1 महीना हुआ है। ऐसे में वो ये बताना चाहते हैं कि जातीय जनगणना के लिए विशेष करके वही इंटरेस्टेड हैं। ये पॉलिटिकली बात वो सोच रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि समाज को इससे बहुत फायदा होगा, खासकर गरीब तबके के लोगों को। इसीलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ गए थे, मिले थे। अब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग उनको स्मार देंगे, न कि अकेले देने का मतलब ही है कि वो राजनीतिक बात करना चाहते हैं, कि दुनिया में देना चाहते हैं अपना इशू की। हम ही जातीय जनगणना की बात करते हैं या उसका हम लोग ये करने वाले हैं। ये गलत है। ये राजनीतिक उठाना चाह रहे हैं। निश्चित में इस तरह से बात करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो जीतनराम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो यूपी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उनका जो है सॉफ्ट एक नज़रिया है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन में रखते हैं तो वो ज़रूर लड़ेंगे, अगर नहीं रखते हैं तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा है।
और साफ तौर पर कहा है कि जातीय जनगणना में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो तेजस्वी यादव को हक नहीं है कि वो अकेले लेटर लिखें प्रधानमंत्री को। अगर वो लिखते हैं तो उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो एक तरह से ठीक नहीं है। कैमरा फिरोज के साथ उपेंद्र श्रीवास्तव, मीडिया पटना।